हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, पौधा है, उसके बाद पशु और हिरन है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए, ये ब्लड रिलेशन जैसे एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, तो एल वाई से क्या संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिएगा और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को उनके शब्द कोश के क्रम में रखें। तो शब्द कोश के क्रम में कैसे रखेंगे, कहने का मतलब हुआ डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में कैसे रखा जाता है, तो डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो इसी तरीके से हम लोग जेड तक रखते हैं। तो यानी कि शब्द कोश में हम लोग इसी तरीके से रखते हैं। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए, पहले ए होगा, फिर बी होगा, सी, डी, इसी तरीके से जेड तक जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से हम लोगों को करना है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर कॉमन देखा जाए तो हम लोगों का क्या है। तो देखिए सी आई एन, सी आई एन, सी आई एन, सी आई एन, तो सब में कॉमन है, तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। सी आई एन के बाद देखिए यहाँ पे एन है, उसके बाद फिर यहाँ एन के बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, डी है। उसके बाद देखिए एन के बाद यहाँ पे क्या है, ई है, और एन के बाद हम लोगों का फिर यहाँ पे क्या है, देखिए एन के बाद हम लोगों का एन है, और यहाँ पे देखिए सी आई एन, इसको तो लेवे नहीं किया, तो सी आई एन के बाद क्या है दोस्तों, सी है। तो पहले देखिए सी आई एन सब में कॉमन है, इसको हटा देना, इससे कोई मतलब नहीं। सी आई एन के बाद देखना है, तो बाद देखना है, तो यहाँ तो पहला वाला में देखिए डबल एन, इसके बाद इसमें डी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें हम लोगों का एन आ रहा है, इसमें सी। तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि 5वें वाला से हम लोगों का शुरू होगा। तो ठीक है सर, 5 वाला से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों को देखना है दोस्तों, सी वाला ले लिए, तो सी के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो सर सी के बाद जो है हम लोगों का डी आता है। तो ठीक है, ये वाला ले लिए। उसके बाद हम लोग कौन सा ले लेंगे दोस्तों, इसको ले लेंगे। तो ठीक है सर, 5 और 2, तो 2 के बाद उसके बाद हम लोगों का कौन आएगा, तो ई आएगा, सी डी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई, तो यानी कि 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 2 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही वाला ऑप्शन है, 5 और 2 3 से, यहाँ 5 2 1 आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, यदि आप नहीं समझे तो सिंपल सा है सर, हम लोगों का सी आई एन जो है ना कॉमन है, सी आई एन कॉमन है, सी आई एन कॉमन है, सी आई एन कॉमन, सी आई एन, तो सी आई एन को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके बाद देखिए सी आई एन के बाद यदि हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा देखिए ना, सी आई एन के बाद क्या मिल रहा है, तो सी आई एन के बाद यहाँ पे एन मिला, यहाँ पे डी मिला, यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे एन मिला, यहाँ पे सी मिला। तो पहले सी वाला आएगा, यानी कि 5 वाला पहले आएगा। तो ठीक है सर, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन थोड़ी हो सकता है, 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 वाला तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से। उसके बाद देखिए, तो इसको जैसे ले लिए सर, अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद देखते हैं कि पहले कौन आएगा। तो एन के बाद हम लोगों का क्या आएगा, ई। हम लोगों का यदि सी आ गया तो सी के बाद डी आएगा, तो डी वाला तो यस ऑप्शन में है, तो 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद देखिए ई है, तो ई यहाँ पे है, यानी कि 3 हो जाएगा, तो 2 3। तो देखिए 5 2 3 से यही वाला ऑप्शन, और 5 और 2 1 आ जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, तो इसको लिख लीजिए। जैसे लिखा है कि देखिए m है हम लोगों का, लिखा है m, उसके बाद क्या लिखा है i, उसके बाद देखिए लिखा है क्या s, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया है क्या c दिया गया है। तो ठीक है सर, तो लिख लीजिए। देखिए m हो जाएगा, उसके बाद i हो जाएगा, उसके बाद s हो जाएगा, c हो जाएगा, h हो जाएगा, i हो जाएगा, उसके बाद देखिए e हो जाएगा और उसके बाद f है। तो ये वाला दिया गया है। तो इसी का हम लोगों के सामने देखिए इसी का लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लिखा है, यानी कि n लिखा है। तो ठीक है सर, n लिखा है तो कैसे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली n, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, n के बाद देखिए लिखा है हम लोगों का k, उसके बाद देखिए फिर लिखा है क्या हम लोगों का v, उसके बाद अच्छा m, उसके बाद i, उसके बाद है s, उसके बाद है c, उसके बाद है h, i, e और f, यही दिया गया है। तो ठीक है सर, इतना ही तो दिया गया है। इसी को लिखा है देखिए n, तो यहाँ पे पहले a को का देख लीजिए, उसके बाद इसको लिखा है कितना दोस्तों हम लोगों का k, उसके बाद इसको कितना लिखा है, तो इसको लिखा है v, इसको कितना लिखा है, तो इसको लिखा है सर हम लोगों का g, इसको कितना लिखा है, तो इसको लिखा है हम लोगों का m। तो ठीक है, अगला देखिए इसको i को क्या लिखा है, तो i को लिखा है o। ठीक है, उसके बाद देखिए ई को क्या लिखा है, तो ई को लिखा है हम लोगों का एल, और इसको क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एफ लिखा है। तो ठीक है सर, इस तरीके से लिखा है, यानी कि अच्छा इसको लिखा हम लोगों का एन, तो एन लिख दीजिए, यानी कि क्या कर दीजिए दोस्तों एन कर दीजिए। तो ठीक है सर, जैसे ही इसको हम लोग कर देंगे उसके बाद देखिए इसमें कितना कितना जोड़ा है, यानी कि हम लोग अगर देखा जाए तो पहले क्या जोड़ा है, एम से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है 1 किया है, उसके बाद देखिए इसमें जाएंगे तो कितना क्या है +2 किया है, इसमें जाएंगे तो +3 किया है, इसमें कितना किया है देखिए +4 किया है, इसमें जाइएगा तो +5, इसमें कीजिएगा तो +6, इसमें जोड़ेंगे तो +7 और इसमें जोड़ेंगे दोस्तों +8। इसमें कितना जोड़ना होगा हम लोगों को 8 जोड़ना होगा। एम में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद देखिए 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, तो ऐसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें यही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी इसको जो लिखा है तो 1 2 3 4 5 से, तो इसको हम लोग उसी तरीके से लिख देते हैं। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको, देखिए आर है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई है, देखिए आर ई, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है आई, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है देखिए ई, और उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी। तो ठीक है सर, इसी का लिखना है तो हम लोग सिंपली लिख दीजिए। देखिए इसमें यदि हम लोग 1 जोड़ देंगे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर के बाद एस हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 जोड़े तो इसमें ई में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी हो जाएगा। तो ठीक है सर, अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगला देखिए इसमें यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगला देखिए इसमें यदि हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का एम हो जाएगा। अगला देखिए ई में यदि हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का जे हो जाएगा। अगला देखिए भी में यदि हम लोग 6 जोड़ देंगे, तो भी में यदि 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो भी में 6 जोड़ देंगे तो सर हम लोगों का बी हो जाएगा। अगला देखिए ई में यदि हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो ई में जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। और आई में भी 7 जोड़ दीजिएगा, अच्छा इसमें 8 जोड़ेंगे, ठीक है सर, तो डी 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। तो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए पहला ही ऑप्शन में हम लोगों का मिल रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लेटर जोड़ा हुआ, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ था, तो इसी तरीके से इसमें हम लोग लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि चिन्ह, कह रहा है यदि चिन्ह संख्याओं में
निर्दिष्टित करा कि अंतर विनिमय किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण। कहने का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों चिन्ह को आपको बदलना है और इसको भी क्या कर देना है, बदल देना है। बदल देने से कौन सा समीकरण सही होगा उसको करना है। तो देखिए हम लोग सिंपली पहला वाला ऑप्शन को चेक करते हैं कि पहला वाला यहाँ पे लिख लीजिए कि पहला वाला ऑप्शन में क्या है, 18 है तो 18 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए जहाँ भागा है वहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दीजिए 6। और उसके बाद जहाँ भागा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का जहाँ भागा है वहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ठीक है सर। अच्छा, जहाँ भाग था तो वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो जैसे ही 5 कर दिए और उसके बाद ये 5 नहीं, इसमें भी हम लोगों को चेंज करना था। यही तो गलती कर रहे हैं कि 6 की जगह 5 और 5 की जगह क्या दोस्तों 6। तो ठीक है सर, कर देते हैं। देखिए यानी कि जहाँ 6 है वहाँ पे क्या कर देना है, 5 कर देना है। ठीक है सर, और यहाँ पे भागा क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। और इसको सॉल्व करके देखिए क्या हम लोगों का होता है। तो देखते हैं पहले 18 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो एलसीएम जैसे ले लेंगे हम लोग, 6 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं 6। उसके बाद देखिए 1 का में 6, तो इधर हो जाएगा कितना, यदि हम लोग ऐसे ही कर लीजिए, सिंपली कर लीजिए, सिंपली ऐसे कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। सिंपल सा देखिए हम लोगों का दिया गया है कि 18 दिया गया है। ठीक है सर, प्लस 6 और 5। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे तो 5 आ गया। ठीक, अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती है। देखिए 18 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ही हम लोगों को भागा देना था, इसीलिए हम लोगों को गलती हो रहा था। तो 18 अब भागा 5 इधर कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या कि 18, और उसके बाद प्लस की जगह भाग रख देंगे। ठीक है सर, तो प्लस की जगह भाग रख दिया, इधर हम लोग क्या कर देंगे कि सर प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है सर, तो जैसे ही 18 में 13 से भाग देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना आ जाएगा। तो देखिए इसमें भाग देंगे सर तो 3.6 हो जाएगा, अब प्लस इधर क्या हुआ 6 हुआ। तो जैसे जोड़ेंगे 6 3 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। तो हम लोगों का पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा भाग के जगह प्लस कर देना है, तो जहाँ भाग था, जहाँ हम लोगों का भाग है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पे भाग कर देना है, और 6 की जगह 5 और 5 जगह 6 चेंज कर देना। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि 246 को कैसे लिखा है 8, उसी प्रकार 624 को कैसे लिखा है 0, उसी प्रकार से 327 का लिखा है 6। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या लिखा है, तो देखिए 246 लिखा है। तो ठीक है सर, यदि हम लोगों के सामने 246 लिखा है तो क्या कैसे किया है। तो देखिए 246 जैसे लिखा है तो देखिए 246 लिख दीजिए, और इसमें क्या कीजिए दोस्तों कि 246 में क्या कीजिए, आखिरी का 2 अंक यानी कि देखिए 4 आप प्लस क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, और शुरू का अंक जो है उसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे करेंगे तो देखिए हम लोगों को कितना हो जाएगा, 6 4 10 में 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको लिख दीजिए, जैसे लिखा है 600 क्या लिखा है हम लोगों का 24। तो इसको क्या करेंगे हम लोग आखिरी का अंक माइनस करना, यानी 2 अंक देखिए, तो पहले 2 आप प्लस कर दीजिए दोस्तों 4, और आखिरी का माइनस 6। तो देखिए 6 माइनस क्या 6, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप करते हुए चलिए। जैसे इसका लिखा है 327, तो देखिए 327 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए आखिरी का 2 अंक, तो 2 आप प्लस क्या दोस्तों 7, और शुरू का संख्या माइनस करना है। तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, आप माइनस 3, तो जिसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखा है। तो उसी तरीके से हम लोगों का जिसका पूछा है तो उसका कर दीजिए। ये देखिए इसका पूछा है सर, तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि इसका पूछा है तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं। यानी कि हम लोगों के सामने कितना लिखा है कि 400 कितना लिखा है 23 लिखा है। तो इसको करना है, तो इसी को करना है, तो शुरू का 2 अंक लीजिए। तो 2 आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 3, और पहला वाला अंक को माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। तो हो जाएगा हम लोगों का देखिए 2 3 कितना हो जाएगा, अच्छा शुरू वाला माइनस में 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग 4 माइनस कर देंगे, 3 2 5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिंपली क्या किया है कि आखिरी का 2 अंक और शुरू का 1 अंक लेके उसको क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पे भी वैसे ही किए कि आखिरी का 2 अंक लेना है, तो यानी कि आखिरी का 4 और 6 को ले लीजिए और इसमें से शुरू वाला अंक क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि लुप्त पद ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, देखिए लुप्त पद हम लोगों को ज्ञात करना है तो सबसे आसान तरीका बताते हैं कि पहले यहाँ पे हम लोगों का मिसिंग नंबर है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। आखिर 10 से जो लिखा है 7 तो कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस करके लिखा होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बीच में है तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए, ई दोनों संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो ई दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो देखिए 10 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 17 हो जाएगा, ठीक है सर। तो उसी तरीके से आप इसको भी क्या कर दीजिए, यहाँ से जो है यहाँ तक जोड़ना है, उसी प्रकार से इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो देखिए इसको पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं। यानी कि देखिए 15 इधर अगर हम लोग लेते हैं दोस्तों कि 15 प्लस 2 तो कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। कौन सा, तो ये वाला संख्या को हम लोग जोड़े हैं, कौन सा, ये वाला जो अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का 17 आया। और शुरू वाला संख्या को भी जोड़े हैं तो क्या आया, 17 आया। यानी कि आखिरी का और शुरू का जोड़ने के बाद 17। तो हम लोगों को इसका निकालना है तो इसमें भी वही कर दीजिए, यानी कि ये वाला संख्या निकालना है सर। तो देखिए 9 यहाँ पे कर दे रहे हैं 9 प्लस यहाँ पे 8 है, प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 6 है। अब बराबर क्या आना चाहिए, तो 17 आना चाहिए। तो सिंपली आप वाट के स्थान पर क्या रखेंगे, तो 9 और इधर 6 15, यानी कि सर यहाँ पे 2 रख देंगे तो हम लोगों का 17 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों को वाट के स्थान पर कितना रखा, 2। तो कहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि दोनों संख्या को जोड़ के 17 करना था, इसको भी जैसे जोड़े तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किए हैं कि 10 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। इसी प्रकार से आखिरी का 2 संख्या 15 2 17, तो बीच वाला संख्या जो हरा कलर से लिखे हैं तो 9 8 प्लस 6 जोड़ने के बाद 17, यानी कि 2 हम लोगों को रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए कह रहा है हम लोगों का कि Q 20 मीटर पश्चिम की ओर चला है। तो ठीक है, इसको चला दीजिए, यानी कि Q हम लोगों का किधर चलेगा, तो 20 मीटर हम लोगों का किधर चलेगा दोस्तों, पश्चिम की ओर चलेगा। तो ठीक है सर ना। तो हम लोगों का सिंपल सा दिशा को याद रखिएगा कि ई साइड में होता है हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। बस इतना सा बात यदि आप रखें तो आपका प्रश्न आधा सॉल्व हो गया। तो कैसे, देखिए यानी Q जो है, सिंपल सा करें कि Q जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम हम लोगों का किधर है, ई साइड है, तो ई साइड चला दीजिए, यानी कि 20 किलोमीटर हम लोगों का पश्चिम की ओर चल गया। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि वो हम लोग किधर, बाएं मुड़ा। तो ठीक है सर, तो 20 किलोमीटर यदि पश्चिम की ओर चला तो उसके बाद कह रहा है कि 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, उसको बाईं ओर मोड़ देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 20 क्यूब चला और बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो दाईं तो इधर हो जाएगा सर, हम लोगों का बाईं इधर हो जाएगा। तो देखिए तो इधर हम लोगों का मुड़ेगा, ठीक है सर, दायां हो जाएगा। तो ई साइड हम लोगों का मुड़ेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसे करना है कि Q 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है। तो ठीक है सर, Q 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 किलोमीटर चल दिया पश्चिम, उसके बाद वो किधर बोल रहा है कि तो हम लोगों का इधर चल रहा है, तो हम लोगों का दायां इधर होगा, तो बायां किधर होगा, तो इस साइड। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है, 20 किलोमीटर चला, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, यदि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक है सर, दाईं ओर मुड़ गया। और हम लोगों का क्या चला, तो ईस्ट साइड में भी हम लोगों का कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है सर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि इधर मुड़ेगा। तो ठीक है सर, ई साइड मुड़ के देखते चलिए, ई साइड मुड़ के कितना चला, 20 किलोमीटर चला।
20 किलोमीटर चला। तो Q बिंदु से आरंभिक दूरी कितनी, यानी कि देखिए यहाँ से हम लोगों का दूरी पूछा है, तो इस जगह से सिंपल सा दूरी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आरंभिक बिंदु से वो कितना दूर हो जाएगा, तो यो तो 20 किलोमीटर न होगा और उधर 20, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो यहाँ से हम लोग चला दिए, कहाँ चला दिए सर, तो 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिए, ये देखिए यहाँ से इधर चला दिए 20 किलोमीटर। उसके बाद ये फिर वो क्या बोला कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मोड़ दिए इधर, फिर करा कि दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो देखिए दाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो अब कह रहा है कि Q बिंदु, तो Q बिंदु से अभी तक उसने कितनी दूरी की, जहाँ से यात्रा आरंभ किया था, तो इस जगह से उसने यात्रा आरंभ किया था और यहाँ Q बिंदु पे आ गया इस जगह पे, तो कितना दूरी हो जाएगा टोटल, तो 40 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दूरी हम लोगों का इधर 20 है, तो इधर 20 हो जाएगा और यहाँ से 20, तो टोटल 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला दोस्तों कह रहा है कि सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोगों का वही काम होगा कि ई साइड यदि हम लोगों का पूरब होता है और ई साइड में यदि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, और ऊपर में यदि उत्तर होगा और नीचे में क्या होगा, दक्षिण होगा। तो देखिए वो किधर चल रहा है, सितारा कर रहा है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हम लोगों का दिशा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए उत्तर और पश्चिम दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, यानी इधर की ओर। तो ठीक है सर, यहाँ से हम लोग चला देते हैं कि यानी कि उत्तर पश्चिम इस तरीके से चलेगा। देख लीजिए, तो उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला है वो, 45 किलोमीटर चला है, तो चला दीजिए उत्तर पश्चिम की ओर 45 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का कहा है, वहाँ से वह करा कि एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिलकर हम लोगों का 45 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा हम लोगों का किधर हो जाएगा, यानी कि वहाँ से जो है जैसे यहाँ से चला, उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इस साइड हो जाएगा, तो इधर चला देंगे और कितना चला है 45 मीटर। क्यों, देखिए दक्षिण पश्चिम हम लोगों का यहाँ से यदि इस तरीके से करेंगे दिशा लेके, तो इधर होगा हम लोगों का दक्षिण पश्चिम, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 दिशा जैसे बना लेंगे इस साइड से, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, तो इधर हो गया। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि 45 मीटर व दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हम लोगों का किधर, यहाँ पे जैसे 4 दिशा हम लोग ऐसे बना लेंगे, तो दक्षिण पूर्व किधर होगा, तो ई साइड हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल गया और कितना चला, 45 चल गया। तो अब कह रहा है कि चाचा के घर मुड़ी, तो अभी वह किस दिशा में जा रही है, यानी कि यहाँ जो है वह कौन सा दिशा में, इस जगह से जो अब वह अपने चाचा के घर यानी कि इधर जाएगा, तो ये वाला जो दिशा हो जाएगा हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा, यानी कि इधर 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 ये दिशा जो हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो ये वाला दिशा देखिए कौन सा दिशा हो जाएगा हम लोगों का, तो उत्तर और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पूरब, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। तो देखिए उत्तर पूरब हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो सिंपली दिया गया, तो उत्तर पूरब कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सिंपल सा है, देखिए सितारा अपने चाचा के घर 45 मीटर उत्तर पश्चिम में जा रहा है, तो देखिए यहाँ से तो सिंपली हम लोग उत्तर पश्चिम में ले गए। ठीक है सर, उत्तर पश्चिम में जैसे ले गए, आप बात को समझिए कि यहाँ से उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 दिशा ऐसे कर लिया, तो अब इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, तो इधर हम लोगों का दक्षिण पश्चिम की ओर गया, यहाँ 45। फिर उसने कहा कि हम लोगों का किधर जाएगा, 45 मीटर जो है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ई दिशा हो जाएगा। जहाँ से मोड़ना है वहाँ पे 4 दिशा बना लीजिए और बीच में लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाते और चाचा के घर की ओर मुड़ती है। अब वह अपने किस दिशा, अब वह किस, तो चाचा के घर मुड़ी, अब वह किस दिशा, चाचा यहाँ से स्टार्ट किया था, चाचा घर से साफ साफ लिखा, सितारा अपने चाचा के घर से, तो चाचा का घर इसी जगह था और चाचा के घर यहाँ से मुड़ा, तो यहाँ से मुड़ा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। आखिर जो यहाँ पे वाट दिया गया, यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा,
तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का भरा जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि कौन सा भरा जाएगा। तो हम लोगों का पहले तो यहाँ पे एक रेखा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इस तरीके से करने के बाद फिर क्या आएगा, तो यानी कि हम लोग अगर ये वाला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता, दो ऑप्शन हम लोगों के सामने दिख रहा है जो कि हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन को यानी कि हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल हम लोगों का होगा। तो देखिए इसमें भी अंदर में है दोस्तों, यानी कि अंदर में पूरा करना है तो यहाँ पे देना होगा। तो अंदर में पूरा करने के लिए देखिए एक ही ऑप्शन है 4, यानी कि ये तो ऊपर कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला देखिए ये जो पूरा करना है तो वहाँ अंदर वाला देना होगा। ये देखिए कहाँ दे दिया, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन 4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इसका देखिए जल प्रतिबिंब कैसे निकलेगा। तो तरीका देखिए सिंपली यहाँ पे हम लोगों का जल इस जगह लगा दिया, इस तरीके से क्या है दोस्तों, इधर पानी है। तो जैसे ही फिगर को देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो देखिए हम लोगों का सिंपली जल में देखेंगे तो फिगर कैसे बने, हम लोगों का क्या हो जाएगा कि पलट जाएगा सर, यानी कि फिगर जैसे हो जाएगा देखिए इस तरीके का, और हम लोगों का इधर से हो जाएगा यानी कि इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चांद जैसा इधर से बन जाएगा, यानी कि ऊपर में बनेगा। तो देखिए ऊपर में जो इधर से चांद जैसा इधर से बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से। तो एक ही ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सबसे सूटेबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंपल था कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर पलट जाता है। जैसे 0 है तो पहले 0 हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा, ई नीचे में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है दोस्तों, फिगर उलट जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख देखिए पौधे है, उसके बाद पशु है और हिरण के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, पौधा, पशु और हिरण, इस चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पौधे है, उसके बाद पशु है और हिरण है। तो चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए तो पौधा अलग होता है, उसके बाद पशु अलग होता है। तो देखिए पौधे अलग होता है और पशु। तो हिरण हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो पशु के अंतर्गत। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। कहाँ पे बना हुआ है देखिए, इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर 3 में बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए हम लोगों का हिरण जो है, यहाँ पे अगर कर देते हैं कि हिरण जो है, हिरण किसके अंतर्गत चले जाएंगे, हम लोगों का पशु के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी कि हिरण किसके अंतर्गत चले जाएंगे, पशु। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। और हम लोगों का पौधा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि पौधे को हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो पौधे को जैसे ही अलग कर देंगे तो इसी तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि पशु के अंदर में हिरण जाएंगे और पौधा अलग होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया सिंपल सा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखना और इसमें पता लगाना कि हम लोगों का कौन सा विषम हो रहा है। चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखिए। जैसे कि हम लोग देखिए कि आखिर यहाँ पे हो रहा है क्या, देखिए जैसे देखिए तो कौन सा अलग होगा। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे, 16 में यदि हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों 8 से तो बिल्कुल इतना आ जाएगा। इसमें 12 में यदि इसमें गुना कर देंगे तो 8 से बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे किस में, तो 13 में 9 से गुना कर रहा है, और जबकि यहाँ पे किससे कर रहा है दोस्तों, 8 से। तो सब संख्या में देखिए 8 से गुना हो रहा है, लेकिन इसमें किससे कर रहा है, 9 से कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि विषम की पहचान करना है तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि विषम की पहचान करें तो कैसे करेंगे इसमें से। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखिए और पता लगे कि इनमें से कौन सा एक विषम हो सकता है। तो इस प्रश्न में हम लोगों का देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों हम लोगों का कि विषम की पहचान करें तो कौन सा इसमें से विषम हो जाएगा। तो देखिए एस से यदि यू पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना करना होगा, +2 करना होगा। बी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो देखिए यहाँ भी +2 करना होगा। आई से के पे जाएंगे तो हम लोग कितना करना होगा, +2 करना होगा।
लेकिन देखिए P से N पे जाएंगे तो यहाँ पे -2 हो रहा है, यही वजह से यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अलग हो जाएगा कि सर S से U पे जा रहे हैं तो प्लस, B से D पे जा रहे हैं तो प्लस, I से K पे जा रहे हैं तो हम लोगों का प्लस, और P से N पे जा रहे हैं तो -2। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए सिंपली यहाँ पे करते चलिए कि एक्स जो है, यहाँ पे कर लीजिए कि एक्स जो है किसकी बहन है, तो देखिए वाई की क्या है दोस्तों हम लोगों का बहन दिया है, तो ठीक है सर वाई की बहन कर दिए। और बहन यानी कि फीमेल जेंडर के लिए क्या ले लेंगे माइनस, और मेल जेंडर के लिए प्लस। फिर देखिए वाई जो है कह रहा है कि के की पुत्री है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि वाई जो है हम लोगों का किसकी पुत्री है, तो के की पुत्री है, तो ठीक है सर के की पुत्री है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे, यानी कि y यहाँ पे लिखा है तो y हम लोग सिंपली कर देंगे, ठीक है सर, और इधर माइनस कर देंगे, और इधर हम लोगों का k दिया गया है तो k कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद करा है कि k जो है l का पति है, यानी k जो है वह l का क्या है दोस्तों, k जो है वह l का हम लोगों का पति है, तो पति है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस हो जाएगा, क्योंकि पुरुष जेंडर आया तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो अगला देखिए करें कि एल वाई से क्या संबंध, यानी कि एल और वाई ई दोनों में क्या संबंध हो जाएंगे, तो एल वाई की एल और वाई, तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों माता। सिंपली देखिए एल जो है कर वाई से, यहाँ किससे कर वाई से, तो कौन हो जाएंगे, तो माता हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए सिंपल सा तरीका बताते हैं। इस तरीके से यदि फिगर दिया है और इसमें देखिए इधर से काटा है, इधर से काटा है, फिर इधर से हम लोगों का काट दिया गया, इधर से काट दिया गया, तो इसमें हम लोगों को बताना है कि टोटल कितने फिगर है। तो यही इसी को देखिए ये अंदर वाला जो फिगर है यहाँ पे इसको जूम करके दिखा रहे हैं, आपको जूम करके बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोग जूम कर देंगे और इसमें काउंट कर लेंगे कितना फिगर है। तो देखिए यहाँ से हम काउंट कर देते हैं, कहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखिए ये 6 हो गया, तो इसको जैसे ही 6 कर देंगे, इसमें कर देंगे 7 और इसमें कर देंगे 8, तो 8 हुआ। तो 8 में 2 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों सिंपली 8 में 2 से कितना हो जाएगा 16, यानी कि अंदर में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 16। तो आपको बता दिए कि 2 से गुना कर देना है, तो 16 त्रिभुज यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ तक में जो है कितना फिगर बन रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 3 तो बनेगा, एक ये बनेगा, एक इसके 2 वाला, और एक ये जो बड़ा वाला बना दिए, तो 3 तो बनेगा, ठीक है सर 3 तो बन गया उधर बाहर में, ठीक है। लेकिन और भी बनेगा, कहाँ पे बनेगा सर, तो वो तरीका हमको बता दीजिए। ये देखिए एक वो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक बनेगा कि नहीं, ये देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर रहे हैं, एक यहाँ बनेगा इसी तरीके से, तो इधर बनेगा सर, तो इस तरीके से। तो देखिए 2 को बन जाएगा, तो कितना हो गया हम लोगों का 16 3 19 2 21, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न रखे थे, लेकिन एक प्रश्न हम लोगों का टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।